दोस्तों वंस अगेन वेलकम बैक टू साइबर वाला यूट्यूब चैनल और वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में बात करने वाले आर्मी यानी अग्निवीर के फॉर्म के बारे में, जिन्होंने फॉर्म अभी जारी कर दिया है और आप यहां पर एमआर और एसएसआर के लिए आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इसी फॉर्म के बारे में बात करेंगे और आपको स्टेप बाय स्टेप बेसिक जानकारी आपको सब कुछ सिखाऊंगा इस वीडियो में कि किस फॉर्म का क्या मतलब है और कैसे आप इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखेंगे कैसे आप इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस फॉर्म का लिंक मिल जाएगा। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आप इसके मेन वेबसाइट पे आप यहाँ पर डायरेक्ट हो जाएंगे। अब आप इसका मेन विंडो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपसे बैकग्राउंड में कोई भी बैकग्राउंड नॉइज वगैरह अगर आपको सुनाई देती है तो प्लीज़ इसको इग्नोर करिएगा, क्योंकि मैं थोड़े ऐसे एरिया में हूँ, थोड़ा सा हल्ला यहाँ पर आपको सुनने को मिल सकता है। तो लीव इट, आपको वीडियो अच्छे समझ में आएगी। तो चलिए वीडियो पे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको ये पूरे डैशबोर्ड में आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिख रहा होगा, एक लॉगिन का एक रजिस्ट्रेशन का, जो कि आपको हर फॉर्म में देखने को मिलता है। तो आप यहाँ पर रजिस्टर वाले बटन पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको रजिस्टर करने के लिए मात्र आपको एक ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर चाहिए, और आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन काफ़ी आसानी से आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर अपना एक जेन्युइन ईमेल आईडी और यहाँ पर एक्टिव मोबाइल नंबर आप एंटर करेंगे, ताकि एडमिट कार्ड, एग्जाम, पेपर, फॉर्म और से रिलेटेड कोई भी जानकारी हो वो आप तक पहुँच जाएगी। अब उसके बाद आप यहाँ पर नेम में आपको अपना फुल नेम एंटर करना है, जो भी आपका 10th के मार्कशीट पे है। नेशनैलिटी में आप इंडियन सेलेक्ट करेंगे और नीचे ये कैप्चा कोड डाल के आपको यहाँ पर रजिस्टर वाले बटन पे आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अब जैसे आप क्लिक करेंगे आपके मेल पे एक कंफर्मेशन मेल जाएगी, जो कि आप स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर आप क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगी, और वो ओटीपी आप यहाँ पर जनरेट ओटीपी पे क्लिक करके आपको जनरेट करना है, और इसको फिल करके यहाँ पर आपको मोबाइल वेरिफिकेशन भी यहाँ कंप्लीट करना है। अब उसके बाद देखिए जैसे आप यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, आपसे यहाँ बोल रहा है इंटर पासवर्ड, यानी आपको एक पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट करना है, ताकि जब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो आप इस पासवर्ड के थ्रू आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो आप पासवर्ड में कोई पासवर्ड आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, और उसके बाद नीचे आप एक कैप्चा कोड डालकर सबमिट वाले बटन पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपको सिंपल सा आपको डैशबोर्ड पे आना है, और इस बार आपको क्लिक करना है लॉगिन वाले बटन पे। लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपने मेल आईडी और पासवर्ड से आपको यहाँ पर लॉगिन कर लेना है, जो पासवर्ड आपने अभी भी बनाई है, और जो आप ईमेल आईडी आपने रजिस्ट्रेशन में दी है आपको वही ईमेल और पासवर्ड यहाँ पर आपको यूज़ करना है। अब देखिए जैसे अभी हम लॉगिन करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको टोटल 8 स्टेप्स में आपका जो फॉर्म है वो ऊपर कंप्लीट होगा। ऊपर आप इसकी जानकारी आप पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको अपनी बेसिक जानकारी आपको यहाँ फिल करनी है। जैसे आपका आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर, तो आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। आप चाहे तो उस डिटेल को आप अपने डिजी लॉकर के थ्रू भी आप इसको क्लिक करके वहाँ से आप फेच कर सकते हैं। उसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे गैदरिंग डिटेल्स फ्रॉम डिजी लॉकर, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ डिजी लॉकर का अकाउंट यहाँ ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप मोबाइल नंबर, यूज़र नेम और आधार कार्ड, अब किसी भी ऑप्शन के थ्रू आप यहाँ पर अपना लॉगिन करेंगे, और यहाँ पर आप इसका कंसेंट फॉर्म यहाँ पर अलाउ कर देना है। तो आपका जो ये वाला सेक्शन है ये फिल हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए डोमिसाइल स्टेट में आपको अपने स्टेट का नाम एंटर करना है जहाँ से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद अल्टरनेट मोबाइल नंबर में आपको अपना एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है, जो कि आपका पुराने वाले नंबर से अलग होना चाहिए। डीओबी में आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर एंटर करना है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर क्लिक करेंगे आप क्लिक हियर फॉर एज लिमिट डिटेल्स में, तो आप यहाँ पर उसकी जो एज लिमिट की डिटेल है आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अब उसके बाद देखिए अगर आप नीचे यहाँ पर एनसीसी कैंडिडेट या स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट या स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट बी, अगर इन सारे सेक्शन से आप बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पर टिक बॉक्स क्लिक करेंगे, अदरवाइज आप इसको स्किप करके आप बढ़ जाएंगे अगले वाले सेक्शन पे। अब यहाँ पर देखिए आपको एंटर करना है आपको अपना फर्स्ट नेम, मिडल नेम और लास्ट नेम। तो अब यहाँ जितनी भी डिटेल आप डालेंगे वो आपको 10th के मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको डालनी है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, वरना आपको फॉर्म रिजेक्ट होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम, मिडल नेम और लास्ट नेम आपको एंटर करना है। उसके बाद पेरेंट्स नेम में आप अपने पिताजी का नाम या मम्मी जी का नाम आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। जेंडर में आप मेल है फीमेल आप सेलेक्ट करेंगे। आइडेंटिफिकेशन मार्क का मतलब होता है कि अगर आपके बॉडी पर कोई कट मार्क, बर्न मार्क या ऐसा कुछ मार्क है तो उसकी डिटेल आप यहाँ पर डाल सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पर नो मार्क या नॉट अप्लीकेबल वगैरह भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। मैरिटल स्टेटस में आप मैरिड है अनमैरिड है आपको ये सेलेक्ट करना है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको 3 चीज़ें यहाँ पर अपलोड करनी है। क्या क्या है? पहला है फोटोग्राफ, दूसरा सिग्नेचर और तीसरा है डोमिसाइल प्रूफ।
डोमिसाइल का मतलब होता है आपको निवास प्रमाण पत्र। तो ये तीनों डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर अपलोड कर लेना है ब्राउज़ वाले बटन पर क्लिक करके। और उससे पहले आप यहाँ पर उसकी साइज़ वगैरह आप पढ़ लीजिएगा किस साइज़ में इसने माँगा है। अगर इन केस अगर आपके पास साइज़ नहीं है फाइल्स की, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप इमेज रिसाइज़र की लिंक मिल जाएगी, उसके थ्रू आप अपनी साइज़ बना सकते हैं। तो ब्राउज़ वाले बटन पे क्लिक करके आपको यहाँ पर सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अपलोड कर लेनी है। अपलोड करने के बाद आप पे सेव एंड प्रोसीड वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे। अब अगला सेक्शन आपको देखने को मिलेगा एडिशनल इन्फॉर्मेशन का। अब इसके अंदर आपको अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन एंटर करनी है, जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, आपने जहाँ तक पढ़ाई करी है, आप उसकी डिटेल आप यहाँ पर डाल सकते हैं। और उसके बाद 10th क्वालिफिकेशन स्टेटस में आप यहाँ कंप्लीटेड पे क्लिक करेंगे, अगर आपकी कंप्लीट है तो। और 12th क्वालिफिकेशन स्टेटस में आप यहाँ पर कंप्लीटेड, अगर आपकी कंप्लीट है तो आप कंप्लीटेड पे क्लिक करेंगे, अगर आपकी चल रही है तो आप यहाँ पर करंटली परसुइंग पे क्लिक करेंगे, और अगर आपने 12th नहीं करा है तो आप यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आप डिक्लेरेशन वाले बटन पर क्लिक करेंगे, और आगे आपसे पूछ रहा है आईटीआई क्वालिफिकेशन और डिप्लोमा क्वालिफिकेशन का स्टेटस। अगर आपका कंप्लीट है या आपका चल रहा है तो आप यहाँ पर यस पे क्लिक करके उसकी डिटेल आप पूरी डालेंगे, जैसे आपका टोटल मार्क, कितने मार्क आपके आए थे, स्ट्रीम क्या था, और यहाँ पर आपको आईटीआई का मार्कशीट और डिप्लोमा का मार्कशीट यहाँ आपको अपलोड करना पड़ सकता है। और अगर आपका आईटीआई डिप्लोमा अगर कंप्लीट नहीं है तो आप यहाँ पर नो वाले बटन पर आप क्लिक करेंगे और बढ़ जाएंगे अगले वाले सेक्शन पे। अब उसको देखिए नीचे आपसे पूछ रहा है आर यू अप्लाई फॉर एसएसआर। अगर आप एसएसआर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर यस पे क्लिक करेंगे। और नीचे आपसे पूछ रहा है आर यू एन स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट फॉर एसएसआर, तो आप इसमें नो पे क्लिक करेंगे। क्योंकि स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट का मतलब होता है कि किसी फायर फाइटर के बच्चे या किसी के पापा मम्मी आर्मी में है, तो उनके थ्रू अगर उन बच्चों को रिकमेंडेशन दिया जाता है तो उनको स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट बोलते हैं। तो आप इसमें से बिलोंग नहीं करते होंगे आई होप। तो आप यहाँ पर नो वाले बटन पर आप क्लिक करेंगे, और नीचे आप डिक्लेरेशन वाले बटन पर क्लिक करके बढ़ जाएंगे अगले वाले सेक्शन पे। तो अब यहाँ आपसे पूछ रहा है डू यू अप्लाई फॉर एमआर। अप्लाई एमआर के लिए अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप यस पे क्लिक करेंगे। अब उसके बाद देखिए नीचे आपको 3 प्रेफरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि एमआर के अंदर आपको 3 पोस्ट देखने को मिलेगा। पहला है चीफ का, हाइजीनिस्ट का और स्टेवर्ड का। तो अपने अकॉर्डिंग जिसको आप पहले रखना है उसको आप प्रेफरेंस नंबर 1 में सेलेक्ट करेंगे, और जिसको बाद में रखना है उसको आप 2, 3 में आप सेलेक्ट करेंगे। अब उसके बाद देखिए सेम यहाँ आपसे पूछ रहा है डू यू आर यू एन स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट फॉर एमआर। तो सेम अगर आप स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट हैं तो आप यस पे क्लिक करेंगे, वरना आप नो पे क्लिक करेंगे। अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पर यस पे क्लिक करके आपको डिटेल डालनी पड़ेगी किस प्रकार का सर्टिफिकेट है आपका, और यहाँ आपको सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा। अदरवाइज आप यहाँ पर नो वाले बटन पर क्लिक करके आप आगे बढ़ जाएंगे। अब देखिए अगले सेक्शन में तो पूछ रहा है डू यू नो स्विमिंग। अगर आपको तैरना आता है तो आप यस पे क्लिक करिए, अदरवाइज आप यहाँ पर नो पे क्लिक करके सेव एंड प्रोसीड वाले बटन पर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों अगर आपके बैकग्राउंड में ज़्यादा नॉइज आपको सुनाई दे रहा होगा प्लीज़ उसको इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि इस पर मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि एरिया ही कुछ ऐसा है। अब देखिए अगले वाले सेक्शन में आपको यहाँ पर फोटो कैप्चर का आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा। अब यहाँ पर आपको अपने कैमरे को यहाँ पर परमिशन देना है ऑन करके, और उसके बाद यहाँ पर आपको जो आपको 4 ऑप्शन दिख रहा है, क्लिक हियर टू कैप्चर फोटो 1 2 3 4। तो आपको 1 बाय 1 आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो चारों फोटो है वो अपने आप यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। और उसके बाद आप यहाँ पर वैलिडेट एंड सेव पे क्लिक करेंगे तो आप बढ़ जाएंगे अगले वाले सेक्शन पे। अब यहाँ देखिए अगले वाले सेक्शन आपसे पूछ रहा है कम्युनिकेशन डिटेल्स। तो ये सिंपल है, आपको सिंपल सा आपको अपना आधार कार्ड निकालना है, और उसके अकॉर्डिंग सारी जानकारी आपको यहाँ पर फिल कर देना है। जैसे आपका एड्रेस लाइन 1 में आपका होम नंबर, हाउस नंबर वगैरह, स्टेट में आप किस स्टेट से हैं, डिस्ट्रिक्ट में आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, ब्लॉक क्या लगता है, पिन कोड क्या है, और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन आपका क्या है। तो ये सारी डिटेल आपको आपके आधार कार्ड पर देखने को मिल जाएगी। अगर आपको इसमें कुछ लगता है कि नहीं मेरे को ये डिटेल नहीं पता है, तो आप अपने पेरेंट्स वगैरह से पूछ के आप डिटेल को आप भर सकते हैं। अब उसके बाद देखिए अगर आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो जो टिक बॉक्स पे क्लिक करेंगे जहाँ लिखा है क्लिक हियर टू कॉपी इफ़ योर करस्पॉन्डेंस एड्रेस इज सेम एज परमानेंट एड्रेस, इस पर क्लिक करते ही आपको दोनों एड्रेस यहाँ पर सेम हो जाएगा। आफ्टर डैट आप सेव एंड प्रोसीड पर आप क्लिक करेंगे और बढ़ जाएंगे आप अगले वाले सेक्शन पे, जो कि है आपका 10th क्वालिफिकेशन। अब इसके अंदर देखिए आपको पूरा 10th की मार्कशीट निकालनी है, और 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपके जिस जिस सब्जेक्ट में जितने मार्क आए थे और टोटल मार्क कितने थे उसकी डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी है। जैसे आपके इंग्लिश में कितने मार्क आए थे, कितने में से, लैंग्वेज में कितने आए थे, सोशल साइंस में कितने आए थे, साइंस में, मैथ में, फिजिकल एजुकेशन में। और अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके इस फॉर्म में मेंशन नहीं है तो आप यहाँ पर एनी अदर सब्जेक्ट पर क्लिक करके आप उस सब्जेक्ट का डिटेल भी आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं।
तो ये आपको आपके मार्कशीट पे देखने को मिल जाएगा, उसके थ्रू आप इसको आसानी से आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आपका जो परसेंटेज वगैरह है, ये ऑटोमेटिक ये कैलकुलेट करके आपको दे देगा। अब उसके बाद आपको अपने 10th के मार्क्स की डिटेल आपको यहाँ पर एंटर करना है। जैसे सीरियल नंबर में आपको अपना मार्कशीट ओपन करना है और सबसे ऊपर में आपको एक एसआर नंबर लिखा होगा, उसी को बोलते हैं सीरियल नंबर। तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पर एंटर करनी है। अब यहाँ पर देखिए कुछ लोग यहाँ पर गलती करते हैं, वो सीरियल नंबर में अपना सर्टिफिकेट नंबर या रोल नंबर आप एंटर कर देते हैं, जो कि आपको नहीं करना होता है। आपको इसमें सीरियल नंबर एंटर करना है, जो कि आपका मार्कशीट के एकदम ऊपर लिखा होगा एसआर नंबर करके। तो आपको वो डिटेल आपको यहाँ पर एंटर करना है। बोर्ड में आपको अपने बोर्ड का नाम एंटर करना है, स्कूल में आपने किसी स्कूल से पास किया था, स्टेट में आपने किस स्टेट से पास किया था, और उसके बाद आप यहाँ पर अपना मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करके आप सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे आप यहाँ क्लिक करेंगे। अब उसके बाद देखिए अगला सेक्शन आपके सामने जो ओपन होगा वो 10th-12th की क्वालिफिकेशन की। तो इसमें भी आपको सेम टू सेम 10th की डिटेल की तरह ही आपको अपना डिटेल यहाँ पर एंटर कर देना है। जैसे कि कितने मार्क आए थे आपके, कितने में से फिजिक्स, मैथ, तो ये सारी जो अब देखिए इसमें जिस सब्जेक्ट के ऊपर यहाँ पर रेड मार्क आपको देखने को मिल रहा है, इसका मतलब कंपलसरी है, यानी आपको ये डिटेल भरनी ही भरनी है। तो ये सारी डिटेल आपको भर लेनी है जैसे आपने 10th के मार्कशीट में फिल करा है। एंड आई होप आपको वीडियो यहाँ तक समझ में आ रही है। अगर वीडियो समझ में आ रही है और आपको लगता है कि आपको ऐसी ही वीडियो आपको डेली चाहिए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप ऑन कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको इस चैनल पे स्टेप बाय स्टेप सारी फॉर्म की जानकारी आपको सिखाई जाती है, बिल्कुल हाथ पकड़ा कर, ताकि आपको फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत ना हो। और साथ ही साथ आपको कमेंट सेक्शन ओपन है, आपको कोई भी डाउट हो उसमें आपका सॉल्व किया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसे ही डेली स्टेप बाय स्टेप फॉर्म की जानकारी आपको देखने को मिले। अब यहाँ पर सेम उसी तरीके से आपको अपने 12th के मार्कशीट की डिटेल आप यहाँ पर एंटर करेंगे, और उसके बाद आपको यहाँ पर अपने मार्कशीट यहाँ पर आपको अपलोड कर लेनी है। और अपलोड करने के बाद आप यहाँ पर सेव 12th मार्क्स डिटेल्स एंड प्रोसीड पे आप क्लिक करेंगे, तो आप बढ़ जाएंगे अगले वाले सेक्शन पे। अब यहाँ देखिए अगला वाला सेक्शन है आपका एग्जाम सिटी चॉइस। अब इसके अंदर आपको अपने एग्जाम सिटी आपको चूज करना है अपने अकॉर्डिंग। आप जहाँ पर आप चाह रहे हैं आपका एग्जाम का सेंटर जाए, तो आप यहाँ पर अपना एग्जाम का स्टेट और सिटी, आपको ये दो ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो इसमें से अपने स्टेट और एग्जाम सिटी अपने अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर लीजिए, और करने के बाद आप यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे, तो आप बढ़ जाएंगे अगले वाले सेक्शन पे। अब यहाँ देखिए अगले वाले सेक्शन में आपको इसकी पूरी प्रीव्यू देखने को मिल जाएगी, तो आपको एक बार अच्छे से सारा प्रीव्यू आपको एक बार पढ़ लेना है और मैच कर लेना है कि कहीं आपने कुछ गलत तो फिल नहीं किया है। और अगर आपने गलत फिल किया तो आप बैक जाइए, दोबारा से आप उसको सही करके आप दोबारा से इस सेक्शन पे आइए। और अगर आपको लगता है यहाँ पर आपने सब कुछ सही कर दिया है, तो इसके बाद आपको यहाँ पर पेमेंट गेटवे यहाँ पर आपको ओपन होते हुए आपको दिख जाएगा, और यहाँ पर अपना पेमेंट कंप्लीट करेंगे तो आपको इस फॉर्म का प्रिंट आउट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ लीजिएगा। बाकी अगर तब तक के लिए स्क्रीन पे आप 2 वीडियो एंजॉय कर सकते हैं।